बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजमी अनार की हत्या के बाद से ही तनाव बढ़ चुका है। एक तरफ बांग्लादेश ने अपने स्तर पर उस मामले की जांच शुरू कर दी है, तो पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता पुलिस इस समय पूरा सहयोग कर रही है। दोनों टीमें साथ मिलकर इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। जानने का प्रयास हो रहा है कि आखिरकार घटना वाले दिन किस तरह से और किन की मदद से अनवारुल अजमी अनार को मौत के घाट उतारा गया था। अभी तक तो इस मामले में सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि कोलकाता के एक फ्लैट में बांग्लादेश के सांसद का शव मिला, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कुछ नई चीजें पता चल रही हैं। इसी कड़ी में अब एक नया खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हत्या की साजिश 2 महीने पहले से ही कर ली गई थी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका में बैठे एक दूसरे बांग्लादेशी ने इस सांसद को मारने का पूरा प्लान तैयार किया था। उसे प्लान के मुताबिक सबसे पहले 2 महीने पहले बांग्लादेश से एक शख्स को बुलाया गया। इसके ऊपर बांग्लादेश के सांसद को हनी ट्रैप करने के लिए एक लड़की का इंतजाम भी किया गया था। उस लड़की का नाम सेलेस्टी रहमान बताया जा रहा है, जिसने सबसे पहले सांसद के साथ दोस्ती बढ़ाई और फिर उन्हें पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। घटना वाले दिन उस लड़की ने बड़ी चालाकी से सांसद को न्यू टाउन स्थित अपने फ्लैट में बुलाया और फिर वहां पर उसकी हत्या को अंजाम दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बात करें तो सबसे पहले सांसद को बेडरूम में लाया गया, थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर अचानक से सांसद के मुंह पर तकिया रख दिया गया। जब दम घुटने से सांसद की मौत हो गई, उसके बाद उस शख्स ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सांसद के शरीर से पूरे मांस को हटाया और फिर हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हैरानी की बात यह है कि हड्डियों के टुकड़ों पर हल्दी तक लगाई गई, जिससे वो जल्दी खराब हो जाए, और उसके बाद अलग अलग जगह पर उन हड्डियों को फेंक दिया गया। पूरा प्रयास दिखा कि किसी भी हालत में पुलिस के हाथ सांसद की बॉडी ना लग जाए। अभी के लिए इस मामले में उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जिस गाड़ी में जाकर सारे टुकड़े भी फेंके गए थे। उसके ड्राइवर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। कई और लोगों को अभी संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी के लिए पुलिस भी मानकर चल रही है कि उन्हें सांसद का पूरा शव नहीं मिला है, लेकिन कुछ हड्डी के टुकड़े जरूर मिल सकते हैं, जिससे आगे की जांच में मदद मिल सकती है। इसी बीच एक और जानकारी सूत्रों के हवालों से ऐसे सामने आई है कि लाश के टुकड़े करने वाले आरोपी ने यह कबूल लिया है कि उसने 4 लोगों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था और फिर मृतक की खाल तक उतार दी थी। बंगाल सीआईडी के शीर्ष सूत्रों के हवालों से ऐसी जानकारी सामने आई है और उन्होंने ऐसा कहा है कि पूछताछ के दौरान इस गिरफ्तार आरोपी ने कबूल किया है कि अख्तरुज्जमान के आदेश पर उसने और अन्य 4 बांग्लादेशी नागरिकों ने कोलकाता के न्यू टाउन स्थित फ्लैट में सांसद की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फ्लैट में पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी, सारा मांस निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि पहचान को मिटाया जा सके। इसके बाद आरोपियों ने सब कुछ पॉलिथीन में पैक कर दिया। हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पॉलिथीन में पैक कर दिया। बाद में पॉलिथीन के इन पैकेटों को फ्लैट से बाहर निकाला गया। ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों का उपयोग कर मृतक के शव के टुकड़ों को कोलकाता के अंदर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। बताते चले कि लापता सांसद कथित तौर पर इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे थे। उनकी तलाश 6 दिन बाद तब शुरू हुई जब उत्तरी कोलकाता के बड़ा नगर के निवासी और बांग्लादेशी राजनेता के परिचित गोपाल विश्वास ने 18 मई को स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।